नमस्कार, मैं ललित उर्मलिया सतना ज़िले से उचहरा तहसील अंतर्गत सहीजना गांव से। मैं एक्सफोर धान का 2-3 सालों से लगा रहा हूं। पहले साल मैंने ट्रायल किया, दूसरे साल मैंने रकबा बढ़ाया, इस साल मैंने कुछ ज़्यादा रकबा बढ़ा दिया। रकबे बढ़ाने का कारण था धान की गुणवत्ता, कम अवधि की फसल और सबसे बड़ी खासियत वजन और बाहरी रोग बाधा। ना तो मेरी धान गिरी, ना कंडों की शिकायत आई, हल्की फुल्की पानी की जगह पर आई लेकिन वो तुच्छ है। इसमें सबसे बड़ी खासियत है धान समय से खाली हो जाती है ज़मीन हमारी, और ज़मीन जब खाली हो जाती है तो अंगेती की फसल हम समय से बो लेते हैं। फरवरी चलते चलते ठंड गिरने लगती है तो हमारी वो फसल जितना ये एवरेज देती है उसके एवरेज में हमारी दूसरी फसल आ जाती है। इन सब कारणों से एक्सफोर धान अदर धान की अपेक्षा बहुत अच्छी है। धान की सबसे बड़ी खासियत है इसमें वजन अच्छा उतरता है, वजन, और न तो उड़ाने का खर्चा आता, बढ़िया रंग रहता है, सोसाइटी में भी ज़्यादा इल्लत नहीं होती। इन सब कारणों से एक्सफोर धान बहुत अच्छी है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुबोध राज सिंह परिहार सतना हेडक्वार्टर से न्यूज़ वीडियो कंपनी की तरफ से। आज हम आए हैं मतरी गांव है एक हमारे उचहरा तहसील में। वहां पे एक हम उत्कृष्ट किसान से मिलने आए हैं और उनसे जानने आए हैं कि हमारा जो NPH X4 उन्होंने लगाया उनको किस किस स्तर पे लाभ मिला और कितना उनको अदर कंपनी के धानों से कितना उत्पादन आया। तो नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। ललित कुमार उर्मलिया। इस वर्ष मैंने एक्सफोर ज़्यादा लगाई थी। तो ये जो X4 धान है उसमें आपको क्या क्या खास बात लगी, क्या क्या खासियत लगी आपको? इसमें खासियत है। पहली तो वजन जी अच्छा, NPH X4 का वजन अच्छा है। वजन अच्छा है, वो सोसाइटी में वजन अच्छा उतरता है, बोरे में माल आता है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को तौलाने में होती है अदर धान की अपेक्षा, इसमें नहीं होती। जी जी जी। अच्छा, दूसरा है गिरती नहीं है धान हमारी। अच्छा, NPH X4 गिरने के प्रति सहनशील लगी। गिरने के प्रति सहनशील लगी, इसलिए बोला जाए तो परेशानियां नहीं होती। हार्वेस्टर वाला जैसे आता है काटने तो बढ़िया बराबर कटाई होती है, नहीं तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, माल भी नीचे से समेटना पड़ता है, जो गिर जाता है उसे समेटना पड़ता है। तो मतलब X4 की इस खासियत की वजह से आपको लेबर खर्च वगैरह से भी बचा। जी जी जी। और क्या खासियत लगी आपको? और ये इसमें मतलब रोग बाधा कुछ खास नहीं आते, जैसे कंडो नहीं आता, और कंडो के साथ साथ जो समय से जब खेती होती है तो कीड़ी फतीड़ी भी कम लगती है। तो आज हम इसी X4 किन्हीं खासियतों के साथ आपके सामने जो चार्ट लेके आए हैं, इस पे आपका कुल व्यय और शुद्ध आय आपको क्या प्राप्त हुई, आज हम थोड़ा सा इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो ललित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी NPH X4 जब आपने लगाई तो उसमें भूमि की तैयारी, बीज की लागत, निराई लागत वगैरह कितना खर्चा आया? लगभग 8,380। 8,380 रुपये। हाँ। और अन्य कंपनी की जो आपने लगाई उसमें कितनी लागत है? उसमें भी इतने आया। अच्छा, उसमें भी इतना ही मिला। अब फसल सुरक्षा खर्च क्या आया? फसल सुरक्षा खर्च 800 के लमसम। 800 के आसपास लगा जी। और अन्य में बढ़ जाता है, 1200 हो जाता है। अच्छा, अन्य में 1200 रुपये लगा। 1200 रुपये क्यों लग गया इसमें? 1200 रुपये कंडो नहीं लगता तो धान नहीं गिरती, कटाई लागत हमारी बच जाती है, लेबर खर्च हमारा बच जाता है। तो मतलब फसल सुरक्षा में अन्य कंपनी में 1200 रुपये की लागत आ गई। उर्वरक जो आप डालते हैं उसमें क्या खर्चा आया हमारे X4 में? जाइम और खाद वगैरह मिला के 2500 आता है। 2500 रुपये। और अन्य कंपनी की धान में? उसमें भी इतने आता है। अच्छा, उसमें भी इतना ही आया। सिंचाई का खर्चा क्या आता है? 500 के आसपास। 500 रुपये। और अन्य कंपनी की धान में? अन्य में भी इतने आता है। अच्छा, उसमें भी इतने ही लगता है। अब हम बात करेंगे कटाई और थ्रेसिंग की, साफ कराने की, तो उस पर क्या लागत आती है आपको X4 में? 1600 रुपये प्रति एकड़ हो जाता है कटाई। 1600। और अन्य में? अन्य में 2200 के आसपास जाता है। 2200 रुपये लगता है। इसका कारण हो जाता है जैसे उड़ाना पड़ता है इसको। जी जी। और गिर गई तो ज़्यादा चार्ज भी हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो अब हम बात करेंगे कि आपका कुल व्यय
कटाई तक में कितना हुआ। जैसे 8380, 800, 2500, 500 और 1600 मिला के 13,780 के आसपास 13,780 रुपये आया आपका खर्च। और अन्य की बात करेंगे तो 14,780 के आसपास 14,780 आया। मतलब 1,000 रुपये ज़्यादा खर्च लगा आपको इसमें। अब पैदावार की हम बात करेंगे तो पैदावार जो हमारे NPH X4 का है तो वो आपको क्या एवरेज मिला? हमको तो 25 कुंटल मिला है। जी 25 कुंटल का एवरेज आपको मिला। और अन्न का? अन्न में आ गया 22 के आसपास 22 कुंटल। अच्छा, अब मंडी में जो आप लेके गए हैं मंडी या सोसाइटी में, तो वहाँ पे क्या रेट बेचते हैं आप? 2040 का भाव मिलता है उधर। अच्छा, 2040 रुपये ये गवर्नमेंट रेट पे जा रहे हैं। जी। और अन्न का? अन्न भी वही रेट। अच्छा, अन्न का भी वही रेट रहता है। अब कुल सकल आय जानने के लिए हम 25 कुंटल को 2040 से गुणा करेंगे तो 51,000 होता है। 51,000 रुपये का आपने उत्पाद बेचा अपना। जी। और अन्न का 44,880 होता है उसका। 44,880 रुपये आपको कुल आय हुई। अब जैसे धान समय से पक गई, आपका समय से खेत खाली हो गए, तो दूसरी फसल में आपको क्या लाभ मिलता है? जैसे मान लीजिए हमारे समय से बो देते तो हमको पैदावार ज्यादा हो जाती है। जी। अच्छा, दूसरी फसल की पैदावार बढ़ जाती है। जी, दूसरी फसल की पैदावार ज्यादा हो जाती है। तो NPH X4 लगाने से आपको इस पे कितने का लगभग फायदा हो जाता होगा? 4,000 तक मान लेते हैं हम। 4,000 रुपये का जी समय से खाली होने पे फायदा होता है। और दूसरी जो फसल लगाते हैं आप, उसमें भी इतने आता है। अच्छा, उस पे भी इतने। सब आप लोग वही 120 दिन की धान लगाना पसंद करते हैं। जी। अभी नॉन लॉजिंग मतलब धान नहीं गिरती है जब, तो उससे आपको क्या लाभ मिलता है? उसमें हमारी लागत कम होती है। अच्छा, 600 का फायदा मिलता है हमको X4 में। उसमें लगभग उतने मान के चलिए नुकसान होता है। अच्छा, मतलब इसमें 600 का आपको फायदा हुआ। हाँ, यही कि धान नहीं गिरी और उसमें गिर गई तो उसमें 600 का नुकसान हो जाता है। नुकसान हो गया तो इस पे हम नहीं जोड़ेंगे। जी। चारे भूसे का कुछ लाभ मिलता है आपको? चारे भूसे का इस्तेमाल ही नहीं है। जी। अच्छा, अब हम शुद्ध आय प्रति एकड़ निकालेंगे। तो जो है आपने जो कुल उत्पाद बेचा आपने 51,000 का, और आपकी जो लागत हुई X4 को वो 13,780 हुई, तो शुद्ध आपका लाभ हुआ 37,220 आ जाता है। 37,220 रुपये आपने पाया। और दूसरी कंपनी में उसमें 30,000 आता है। 30,100 रुपया। 30,100 रुपये हुआ। अब इसमें आपको 600 रुपये और जुड़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे एक और लाभ मिला है। जी। नॉन लॉजिंग गिरने के प्रति सहनशील होने की वजह से, तो हम इस पे 600 रुपये ऐड करेंगे। तो कुल शुद्ध आय हो जाएगी आपकी 37,820 रुपये। 37,820 रुपये। और इस पे उतने ही रहता है। हाँ, तो हमने देखा कि हमने जो ये कैलकुलेशन किया हमारे NPH X4 और दूसरी कंपनी के साथ में जो धान लगाई थी, उसमें सीधा आपको 7,720 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इतनी सारी जो हमने कैलकुलेशन की, इससे आपको क्या समझ में आता है कि आप आगे चल के अभी कितना X4 को बढ़ाना चाहेंगे? वो तो हम तीसरे साल से ही आगे बढ़ गए थे। इस बार थोड़ा बारिश के चलते रकबा कम हो गया। जी। लेकिन हम इसी को लगाएंगे, इसी में आगे जाएंगे। तो आप हमारी NPH X4 धान से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।